हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट के संबंध में कि आपकी क्या है, प्रमोट होगा या नहीं होगा, पीएनपी की क्या राय है और इस पे सरकार क्या कहती है। तो प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि 25 तारीख को आप लोगों ने एक धरना दिया था जिसमें कहा गया था कि 2-3 दिन के अंदर नोटिस जारी कर दी जाएगी प्रमोट के संबंध में, लेकिन अब तक प्रमोट नहीं हुआ और ना ही उसकी कोई नोटिस जारी की गई है। तो प्रमोट का जो सिलसिला है वो होगा या नहीं होगा, इससे आपके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि थर्ड सेमेस्टर को पढ़ें या फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो प्यारे साथियों, देखिए, पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि प्रमोट का जो आदेश है वो जारी क्यों नहीं हो रहा है। पहला चीज़ ये है कि जो आप जानते हैं कि नए जो सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो अब आपके चेंज हो गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया, वो एससीईआरटी में चले गए हैं। और नए जो सचिव हैं उन्होंने अभी तक अपने कार्यभार को ग्रहण नहीं किया है, और क्योंकि ये सचिव हैं तो इनके बिना बोल सकते हैं कि सिग्नेचर के कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी प्रशिक्षु हैं और उनका जो है, अगर स्कूल पर अगर देखा जाए, स्कूल से जैसे भाई अगर प्रमोट का जैसे आदेश जारी होना है तो स्कूल जितने भी कॉलेज हैं उनको सूचना दे दी जाती है कि आपको मतलब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, और ऐसी कोई जो सूचना है किसी भी कॉलेज पर नहीं दी जा रही है या फिर नहीं दी गई है। कॉलेजों से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे। तीसरी बात यह है, देखिए, कि प्रमोट अगर नहीं होता है तो इसमें आपकी बहुत ही बड़ी हानि होगी, क्योंकि आप जो है आगामी जो शिक्षक भर्ती है उससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि आपका 2022 में चुनाव है, तो उससे पहले आपको मतलब समझ लीजिए कि श्योर है कि भर्ती आनी ही आनी है, क्योंकि 5 जुलाई को एक विशाल धरना भी होना है। और चौथी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि प्रमोट का जो आधार है क्यों हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रमोट होगा, क्योंकि जो जितने भी सरकारी आपके डीएलएड डाइट कॉलेज है, डाइट पर जो है आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं 4 सेमेस्टर की चल रही हैं, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे थर्ड सेमेस्टर इनको प्रमोट ही करना पड़ेगा, इसीलिए तो वो 4 सेमेस्टर की तैयारी करवा रहे हैं। या फिर एक और मात्र आपका कारण हो सकता है कि भाई थर्ड सेमेस्टर का जो बोल सकते हैं कि समय है वो ऑलरेडी आपका व्यतीत हो गया है, तो 4 सेमेस्टर का है, तो 4 सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप प्राइवेट कॉलेज को तो जानते ही हैं कि वो कितना मतलब ससुरे गिर चुके हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात, वो खुद चाहेंगे कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। अब आपके दिमाग में आता होगा क्यों किस लिए चाहेंगे कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। देखिए, उनके पास अगर वो इसलिए चाहेंगे क्योंकि वो आपके भविष्य से मतलब नहीं है, उनको पैसा कमाने से मतलब है। आप भविष्य में आप भाड़ में जाएं, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो थर्ड सेमेस्टर में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400 रुपये आता है, तो 3000 रुपये लेंगे, 2400 रुपये लेंगे। भाई 2400 रुपये लिया जाता है, वो आप जानते ही हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल शुल्क आपसे लिया जाएगा। आप जानते हैं, ये सबको पता है कि कोई इसमें वो नहीं है। प्रैक्टिकल शुल्क कहीं 5000, कहीं 7000 ऐसे करके लिया जा रहा है, कहीं 10,000। अपना सिस्टम है वो बंधा हुआ है, और इसके बारे में हम और आप कहीं पर भी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आवाज़ है कई बार उठाई जा गई है कि ये है, लेकिन सरकार क्या है, अपने ही मंशा को चुन रही है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, और कॉलेज के सहारे आप लोगों को नहीं होना है। और देखिए, और आप लोगों को बता देते हैं कि जो है कि 1 तारीख को लगभग, आज मान लीजिए आपके जो सचिव जी हैं लगभग कार्यभार लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो लगभग 7 दिनों का आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर 7 दिन के अंदर कोई भी नोटिस नहीं जारी किया जाता है
तो एक बार फिर से सभी जितने प्रशिक्षु हैं थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच के, एक बार फिर से ज़मीनी स्तर पर ज़बरदस्त तरीके से धरना दिया जाएगा। और उसमें सब जिस प्रकार से आप सभी लोगों को शामिल होना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के सहारे बंदूक चलाने की कोशिश आप ना करिएगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी खुद की है और स्वयं की है। तो ज़मीनी स्तर पर अगर प्रमोट नहीं किया जाता है तो फिर से धरना दिया जाएगा, और प्रमोट लगभग आप लोगों को लेना ही लेना है। तो आप लोगों से यही है कि 2-4 मान लीजिए लगभग 7 तारीख तक आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से धरना दिया जाएगा, और भारी से इस बार का जो धरना है उससे ज़बरदस्त होगा और उस धरने से बड़ा होगा। और जैसे भी धरने की जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मैं दे दूँगा। तो आज की वीडियो में यही था कि आप लोगों को यही रीज़न है कि प्रमोट अभी तक क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पीएनपी सचिव अभी कार्यभार नहीं ग्रहण किए हैं, और ग्रहण कर लेते हैं तो उनका सिग्नेचर ज़रूरी है, क्योंकि बिना उनके सिग्नेचर के आगे का काम कैसे बढ़ाया जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। और देखिए कुछ लोग ये भी जो है कि काम इसमें ज़मीनी स्तर से लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, लगातार संपर्क में पीएनपी के लोग बनाए हैं। तो बात यही आ रही है कि अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए प्रमोट का आदेश जारी नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो पे नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी जानकारी हम आपको चैनल पे देते रहते हैं। और प्रतिदिन रात को 8 बजे 4th सेमेस्टर की क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।